हिडिनबर्ग की रिपोर्ट से हिला अडानी। एक दिन में लूज किए 17 मिलियन US डॉलर। इतना बड़ा नुकसान अडानी ग्रुप का क्यों हुआ? 88 क्वेश्चन हिडिनबर्ग रिसर्च के, जिसमें क्या जिक्र किया गया है, क्या आरोप लगे अडानी ग्रुप पर, पूरी बात करेंगे इस वीडियो में। वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। बहुत ही धमाकेदार कंटेंट लेकर आया हूं। इस कंटेंट में अडानी के बिलियनियर बनने का राज का खुलासा, सच है झूठ है आपको तय करना है। हिडिनबर्ग की रिपोर्ट में बहुत सारे एलिगेशन लगे हैं अडानी पर। 25 तारीख को एक रिपोर्ट को ब्रॉडकास्टिंग किया गया। हिडिनबर्ग रिसर्च ने आरोप है कि अडानी ग्रुप ने पिछले 3 साल में 20 मिलियन डॉलर से 120 मिलियन डॉलर अकाउंटिंग फ्रॉड और स्टॉक मार्केट में मैनिपुलेट करके पार्टिसिपेट करके बनाए हैं। तो उसका जवाब भी अडानी ग्रुप ने दिया है। अडानी ग्रुप ने अपने जवाब में अपने जो उनने रिपोर्ट को सबमिट किया है BSANS की वेबसाइट पे, जिसमें कहा गया जितने आरोप हैं वह बेबुनियादी हैं। सिर्फ अडानी ग्रुप की इमेज को डैमेज करना हिडिनबर्ग ने काम किया है। ऐसी रिपोर्ट को देश की, भारत की हाई सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी रिपोर्ट को सिरे से नकार दिया है। तो दोनों तरफ से आरोप लग रहे हैं और हमें यह समझना होगा कि जो मिलियनियर बनने का रहस्य है अडानी का, वो इसमें विस्तार से बताया जाएगा। हिंदुस्तान की फालतू मीडिया सिर्फ पैसे कमाने के लालच में गलत चीजों को मैनिपुलेट करके, पैसे के लालच में सिर्फ क्राउड जनता तक सही बात नहीं पहुंचाती है। अगर आपको जब YouTube पर भरोसा हो जाए, YouTube का कंटेंट एकदम जेन्युइन और ओरिजिनल होता है, जो सच को ब्रॉडकास्ट करता है, प्रकाशित करता है। तो शुरू करते हैं अडानी ग्रुप और हिडिनबर्ग की रिपोर्ट का बीच का पूरा एकदम ट्रांसपेरेंट वाक्य। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने आप का, अपने परिवार का, अपने बिजनेस का ख्याल रखें। तर्कवान बने, चतुर बने, चालाक बने, सिर्फ इस तरह से कि किसी को आप नुकसान ना पहुंचाएं और अपने मेहनत, अपने काबिलियत, अपने टैलेंट के दम पर राज करें, अपने काम को करें और इस देश को आगे ले जाने की हम सबकी जिम्मेदारी है। हम अपने देश के साथ साथ दुनिया में राज करने की क्षमता रखते हैं, लेकिन जो मेहनत है, जो जुनून है, जो जेन्युइन काम करेंगे तो कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। 88 सवालों के जवाब में अडानी ग्रुप को एक एक करके उन चैलेंजों को फेस करना चाहिए था, लेकिन कुल मिलाकर उन सब का जवाब अडानी ग्रुप ने दिया कि
हमारे कंपनी को डैमेज किया जा रहा है, हमारे कंपनी के स्टॉक को खराब किया जा रहा है। जो किया है, जो दिया है, जो रिपोर्ट पेश करी है वो बकवास है। तो जवाब न देकर अडानी ग्रुप ने भी अपने आप को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की है। फिलहाल हम तो सिर्फ एक ब्लॉगर हैं और आप तक बात को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तय आपको करना है, देश को और जो लीगल एजेंसी उन्हें करना है। फिलहाल वीडियो को शुरू करते हैं। हिडिनबर्ग एक रिसर्च इन्वेस्ट शॉर्ट सेलिंग कंपनी है जो शॉर्ट सेलिंग के द्वारा लोगों को पैसे कमाने में मदद करती है। और शॉर्ट सेलिंग की प्रैक्टिस करती है। जहां कोई इन्वेस्टर शॉर्ट सेलिंग करके पैसे कमाता है। शॉर्ट सेलिंग का मतलब कि कोई भी स्टॉक्स या शेयर नीचे जा रहा है तो भी वो पैसे बना सकता है। तो ये टेक्निक को हमारे देशवासियों को, इन्वेस्टर को, हर व्यक्ति को सीखना चाहिए। इन चीजों को सीखने की कोशिश करें, सीखें और अपने देश को आगे ले जाने का काम करें। ऐसी स्थिति में इन्वेस्टिंग अगर शॉर्ट सेलिंग करता है तो वह उतना अधिक पैसे को बनाता है। तो रिपोर्ट में हिडिनबर्ग रिसर्च ने कहा है कि अडानी ग्रुप पिछले 10 से 20 साल तक स्टॉक मैनिपुलेट करके पैसा बना रहा है। और जो पिछले 2-3 साल में अडानी ग्रुप की 7 कंपनियों ने अपने कंपनी के वेल्थ में 819% ग्रोथ दर्ज की है। 7 कंपनी जो लगातार ग्रोथ कर रही हैं। अडानी की मौजूदा नेट वर्थ $120 मिलियन है। पिछले 3 साल में अडानी ग्रुप की वेल्थ मात्र $20 मिलियन थी, जो 3 सालों में उनने $100 कहां से और कैसे कमाए, उसका जवाब पूछा गया हिडिनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में। अडानी ग्रुप की वेल्थ $20 मिलियन से $120 मिलियन कैसे पहुंच गई। रिपोर्ट में कहा गया 7 कंपनियों को 819% ग्रोथ दर्ज हुई है। उन्होंने बहुत सारे लोगों को इन्वेस्ट किया है और कई साइट को विजिट कर इस 2 साल रिसर्च कराया, तब ये रिपोर्ट को बनाकर ट्विटर पर पेश किया है। 7 पब्लिक कंपनियों में 85% डाउन साइड है। डाउन साइड का मतलब जो कंपनी पे डेट्स है, जो कर्ज लिया है, वो कर्ज अपनी कंपनी की साख को, कंपनी के शेयर को गिरवी रखकर डेट्स को लिया है। और कंपनी एक हाई लेवल शेयर इशू किए हैं। कंपनी की जो शेयर की वैल्यू है वो बहुत बहुत ज़्यादा है और ज़्यादा शेयर की वजह से ज़्यादा डेट्स लिया है और डेट के कारण कंपनी सर्कुलेट कर रही है। और ये जब भी कंपनी खत्म होगी या कंपनी पर अगर ब्लास्ट होगी या कंपनी का नुकसान होगा, कंपनी जब बर्बाद होगी तो ये अपना नुकसान कर जाएगी, अपने आप को खत्म कर जाएगी। अगर ये जिस डेट्स लिया है उस डेट्स को देने में पूरी तरह सक्षम रहेगी, इस रिपोर्ट में बताया गया है। तो उन्होंने, अडानी ने जो कर्ज लिया है उसके बदले में शेयर का कोलेस्टर जो दिया है वो गिरवी रखा है। उस 7 कंपनी की शेयर को हाई परफॉर्म दिखाया गया है। अगर कंपनी का शेयर ब्लास्ट होता है, वैल्यू ब्लास्ट होता है, तो कर्ज लिया गया खतरनाक साबित होगा। गवर्नमेंट 4 फ्रॉड किए हैं इस ग्रुप ने, जिसमें $17 मिलियन
का जिक्र किया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन और टैक्स ज्वेलरी से रिलेटेड है। फेक इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस बनाकर डॉक्यूमेंट से इनने कंपनी को बनाया है और उस कंपनी पर डेट्स लिया है। जो मैंने बताया कि कंपनी ने डेट्स लेकर और कंपनी को चला रहे हैं, उसकी वैल्यू हाई है। और आरोप और ये लगा है कि इनने कंपनी जो 7 पब्लिक कंपनियां, उन 7 कंपनी से अनलीगल डॉक्यूमेंट बनाकर एक्सपोर्ट बनाकर उससे अनलीगल तरीके से पैसे को निकाला है। अब इसके बारे में सेबी भारत सरकार क्या करती है, क्या क्या इसका एक्शन लेती है, ये सरकार को तय करना है और ये आपको सोचना है। तो गलत तरीके से 7 कंपनी ने अडानी ग्रुप को रिस्पॉन्स किया है। हिडनबर्ग की रिपोर्ट ने उन्हें स्टॉक कर जो मैंने बताया कर ज्वेलरी से बहुत बड़ा मामला है और इस पर अडानी ग्रुप ने अपने जवाब में कहा है, जिसको उन्होंने NSE-BSE की वेबसाइट पर लोड किया है, कि जो हमारे खिलाफ साजिश है, हमारे IPO आने वाला 25 जनवरी को उसको डैमेज करना है, हमारी साख को गिराना है। लेकिन 88 सवाल का कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया है। तो अब अडानी ग्रुप और सरकार को तय करना है कि क्या करना है फिलहाल। तो जो रिपोर्ट आई है, अगर हम देश के सच्चे नागरिक हैं, अगर हम देश के पैसे को यूज करके अपनी साख को, अपनी कंपनी को बढ़ा रहे हैं, तो 88 सवाल को फेस करना चाहिए, उनका जवाब देना चाहिए। फिलहाल उन्हें तय करना है, आपको सोचना। आपको अगर कोई अपनी प्रतिक्रिया देना है तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो हमारे बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं, उन वीडियो को देख सकते हैं। तनाव मुक्त बुद्धिमान व्यक्ति और इन्वेस्ट कैसे करें, स्टॉक मार्केट के बादशाह कैसे बने, तो बहुत सारे वीडियो हैं, बहुत अच्छे वीडियो हैं। तो सबसे पहले मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आप किसी भी सेक्टर के तर्कवान बनिए, सच को परखने की ताकत रखिए, वैज्ञानिक की कसौटी पर, विज्ञान की कसौटी पर खुद को उतारिए। तब आप एक बुद्धिमान और सही व्यक्ति, निर्णय लेने की ताकत आप में आ सकती है। तो किसी से हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट नहीं, बल्कि हम अपने आप को सक्षम बनाने के लिए अपने आप को सही रास्ते को अख्तियार कर सकते हैं जब हम तर्कवान होंगे तब। ठीक है, आगे बात करते हैं। वीडियो का निष्कर्ष, इन्वेस्टरों को अपने हितों का ध्यान रखते हुए सोच समझकर इन्वेस्ट करें। अपने देश, अपने परिवार, अपने कंपनी के लिए तर्कवान बन के काम करें, कभी भी जल्दबाजी ना करें। और गुजराती नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, विजय माल्या देश को काफ़ी छवि पहुंचा चुके हैं। तो इन लोगों को याद रखें, ऐसे कम्युनिटी को, ऐसे लोगों को, बिजनेस कम्युनिटी को याद रखें जो हमारे देश को लूटने को, बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। चुनाव में बहुत चीज़ों को सरकार दरकिनार करके सिर्फ अपने सत्ता हासिल करने का काम करते हैं राजनीतिक दल। तो आपकी उनकी वशीकरण, उनके ब्रेन वॉश, उनकी सम्मोह करने की शक्ति को अपने तर्कों से समझना है और एक बेस्ट इन्वेस्टर बनकर अपने देश का नाम, अपने देश के लिए काम करना है। तो गुमराह करने वाले चीज़ों से, वशीकरण, ब्रेन वॉश से बचना है आपको और एक बढ़िया इन्वेस्टर बनना है। बढ़िया इन्वेस्टर बनने के मेरे बहुत सारे वीडियो, आप उनको देख सकते हैं। सबसे बड़ी बात, ये जो 100 साल से कंपनियां देश में चल रही हैं, एक्टिव हैं, उन कंपनियों पर फोकस करें। अगर स्टॉक मार्केट में आप काम कर रहे हैं और लार्ज कैप कंपनियों पर भरोसा करें, लार्ज कैप कंपनी और सेबी के गाइडलाइंस के अनुसार अपने आप को तैयार करें, अपने आप को इन्वेस्टर बनाएं और अपने परिवार का ख्याल रखिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए हाजिर होऊंगा।
पॉजिटिव ऊर्जा के साथ, एनर्जी के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस।